हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में लिंची को चेनवन की कॉल आती है कि चेंग्याओ ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके हमें नहीं भेजे। लिंची कॉल सुनने के बाद चेंग्याओ के रूम में आती है तो ये देखती है कि चेंग्याओ काम कर रहा होता है। लिंची से कहती है कि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर है, तो चेंग्याओ कहता है कि ये अभी तक रेडी नहीं है। ये सुनकर लिंची मिस्टर शू को कॉल करके कहती है कि हमारे फ्रीलांसर ट्रांसलेटर को कुछ इशू है, तो क्या आप हमारी मदद कर देंगे। ये सुनकर चेंग्याओ कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लिंची जैसे ही कॉल बंद करती है तो चेंग्याओ इसके पास मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आ जाता है। अब मिस्टर शू चेंग्याओ की मैन्युस्क्रिप्ट की प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं। चेंग्याओ एक लाइन की ट्रांसलेशन सही से नहीं कर पा रहा होता है। इसके बारे में ये मिस्टर शू से पूछता है और मिस्टर शू इसको जो ट्रांसलेशन बताते हैं, इसको सुनकर चेंग्याओ कहता है कि इसी तरह की ट्रांसलेशन एग्जैक्टली मैं चाह रहा था। अब रात को सोते हुए लिंची को यीचेंग की कही हुई बातें सुनाई दे रही होती हैं। ये काफी खुश दिखाई दे रही होती है। जब ये अपनी आंखें खोलती है तो सामने यीचेंग बैठा होता है। लिंची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीचेंग कहता है कि मैं चेक करने आया था कि क्या तुम्हारी टांग ठीक है। लिंची कहती कि क्या तुम काफी देर से यहाँ पर थे। यीचेंग कहते कि नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। लेकिन तुम किस बारे में ख्वाब देख रही थी? तुम बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। लिंची अब यीचेंग को गौर से देखते हुए कहने लगती है कि ये भी एक सपना है। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए यीचेंग के चेहरे पर हाथ लगाती है और सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो बहुत रियल लग रहा है। यीचेंग कहता है कि शायद अभी भी तुम्हें मेरे यहाँ पर होने का यकीन नहीं आ रहा है। ये कहकर यीचेंग लिंची को किस करने लगता है। अब लिंची दोबारा से लेट जाती है। फिर सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो इसके स्टमक में काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। चेंग्याओ काफी देर से वॉशरूम में होता है। लिंची को कहती है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे रूम का वॉशरूम यूज कर लो। तो लिंची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और साथ ही चेंग्याओ भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। लिंची फौरन ही वॉशरूम में चली जाती है। चेंग्याओ ग्रैंडमा से कहता है कि मैं रोजाना ही इस टाइम पे वॉशरूम यूज करता हूँ, लेकिन इसका मूड इतना खराब क्यों लग रहा था। तो ग्रैंडमा कहती है कि उसके स्टमक में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, इस वजह से उसका मूड इतना खराब है। इसलिए तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसे ज्यादा तंग नहीं करना। इसके बाद लिंची ऑफिस आ जाती है। लिंची जब लिफ्ट में जा रही होती तो चेंग्याओ भागता हुआ इसके पास आ रहा होता है और इसको कहता है कि तुम लिफ्ट को मेरे लिए रोको, लेकिन लिंची कहती है कि तुम अगली लिफ्ट यूज कर लेना। चेंग्याओ कहते हैं कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसका मूड तो कुछ ज्यादा ही खराब है। लिंची टियान से कह रही होती है कि इस प्रोजेक्ट पर मुझे खुद ही काम करना होगा, क्योंकि अगर हम ये प्रोजेक्ट लेने में नाकाम हो गए तो फिर मैं यूएन नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा है, तुम उस पर ही फोकस करो। लिंची को काफी दर्द हो रही होती तो टियान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लिंची कहती है कि मैंने क्लाइंट के साथ स्पाइसी खाना खा लिया था। टियान समझ जाता है, कहता है कि क्या ये क्लाइंट यीचेंग है। तो लिंची कहती है कि क्या तुम ये बात पहले से जानते थे कि तोंगशिन और यीचेंग कपल नहीं है। टियान कहता है कि हाँ। लिंची हैरान होते हुए कहती है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। टियान कहता है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। अब यीचेंग के पास मिस्टर बाओ आए होते हैं जो कि इनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि यूई का आईपीओ प्रोजेक्ट इनसे बेहतर नहीं कोई और कर सकता। साथ ही यहाँ पर मामा आ जाता है जो कि यीचेंग को बताता है कि आपके ऑर्डर के मुताबिक बिडिंग की वेबसाइट पब्लिश हो गई है और जो भी कंपनीज क्वालिफाइड होंगी वो ईमेल के जरिए अपनी बिड भेज देंगी। मिस्टर बाओ कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। यीचेंग कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो आपके पास नहीं है और ये मामा को इशारा करता है कि तुम गेस्ट को बाहर छोड़ाओ। मामा इस गेस्ट को लेकर बाहर चला जाता है। अब टियान जल्दी से लिंची के पास आता है, कहता है कि यूजी ने बिडिंग अनाउंस कर दी है। ये सुनते ही लिंची भी बाकी सबको मीटिंग के लिए बुला लेती है ताकि ये लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अब मीटिंग खत्म होने के बाद टियान लिंची को बता रहा होता है कि अगर यूजी मिस्टर बाओ को रिमूव नहीं करते तो हाओशुंग को ये मौका कभी भी नहीं मिलता, लेकिन तुमने भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। लिंची कहती है कि मैंने गेस कर लिया था क्योंकि यीचेंग मिस्टर बाओ के साथ कभी भी काम नहीं करता। इसके बाद लिंची से मिलने के लिए चेंजी आता है। लिंची कहती है कि जब भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन का काम होता है तो डिपार्टमेंट के सीनियर्स को ही चुना जाता है, लेकिन आप टेन शाओ को क्यों चूज कर रहे हैं। चेंजी कहता है कि मेरी लास्ट इवेंट पर टेन शाओ से बात हुई थी, उसके डैड मेडिकल प्रोफेसर हैं और उसको चूज करने की मेरी एक और वजह ये भी है कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज काफी सिमिलर है, तो हम लोग आपस में काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। लिंची कहती है कि लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेटर्स को जॉब मिलने का भी एक प्रोसीजर है। साथ ही यहाँ पर चेनवन आ जाती है एक डॉक्यूमेंट लेकर। ये डॉक्यूमेंट देखकर लिंची बहुत हैरान होती है और चेंजी से पूछती है कि क्या आप इंजू फार्मास्यूटिकल से हैं। चेंजी कहता है कि हाँ। ये सुनते ही लिंची यहाँ पर टेन शाओ को बुलवा लेती है। जैसे यहाँ पर टेन शाओ आती है, चेंजी तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लिंची टेन शाओ से कहती है कि प्रोफेसर चेन के पास तुम्हारे लिए एक एकेडमिक पेपर है जो वो चाहते हैं कि तुम ट्रांसलेट करो। टेन शाओ चेंजी से पूछती है कि आपको ये पेपर्स कब चाहिए। तो
लिंची कहता है कि अगले महीने की 20 तारीख को। ये सुनते ही तेनचाशा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका ये काम कर पाऊंगी। ये सुनकर चेंजी कहता है कि मैं आपसे और इम्प्रेस हो गया हूँ कि आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और मुझे लगता है कि तेनचाशा से बेहतर ये कोई और काम नहीं कर पाएगा और आप डेडलाइन की फिक्र नहीं करें। अगर आप इस डेट को कंप्लीट नहीं कर पाई तो मैं नेक्स्ट सेशन में अपने पेपर सबमिट करवा दूंगा। लिंची तेनचाशा से कहती है कि क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो तेनचाशा इसके लिए मान जाती है। चेंजी के जाने के बाद लिंची चेनवन को मैसेज करके कहती है कि तुम तेनचाशा के लिए परसों की तोयान की टिकट बुक करो। ये सुनकर तेनचाशा कहती है कि अब तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया और तुम मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेड एग्जीबिशन के लिए जाने दे रही हो। लिंची कहती है कि क्योंकि मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि कुछ लोगों को तुम्हारे जैसे ट्रांसलेटर्स भी पसंद हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हों। तेनचाशा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे बदला लोगी। लिंची कहती है कि किस लिए। तेनचाशा कहती है कि ग्रैंडपा की वजह से। लिंची कहती है कि मैं भला सिर्फ इस वजह से कि ग्रैंडपा तुम्हारे ज्यादा फेवर करते हैं तुमसे बदला क्यों लूंगी। अब यीचंग को टियन की कॉल आती है जिसको कहता है कि स्कूल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारा नंबर नहीं मिला इसलिए उन्होंने मुझसे मांगा है क्या मैं उनको तुम्हारा कांटेक्ट नंबर दे दूं। तो यीचंग कहता है कि हाँ जरूर दे दो। टियन यीचंग से पूछता है कि क्या तुम कल लिंची को खाने के लिए लेकर गए थे। यीचंग कहता है कि हाँ, क्यों क्या हुआ। टियन कहता है कि लिंची को गैस्ट्रोएंटेराइटिस है लेकिन वो बिडिंग के प्रपोजल के लिए काफी ज्यादा बिजी है, यहाँ तक कि वो आराम भी नहीं कर रही। ये सुनकर यीचंग परेशान हो जाता है। अब लिंची को यीचंग की कॉल आती है जो उसको नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन लिंची कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम ऊपर आकर कर लो। यीचंग जैसे ही हाउसिंग में आता है तो चेनवन इसको लेकर मीटिंग रूम में आ जाती है। यहाँ पर लिंची के साथ मिस्टर जांग भी होते हैं। मिस्टर जांग यीचंग से कहने लगते हैं कि लिंची ने मुझे बताया कि तुम कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हो इसलिए तुम यहाँ पर खुद आए हो, तो मैंने खास तुम्हारे लिए अपना स्केड्यूल चेंज कर लिया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यीचंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो यहाँ पर लिंची की वजह से आया होता है। यीचंग कहने लगता है कि इस दफा हमने प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग रखी है तो मैं आपसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या आप लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो मिस्टर जांग कहते हैं कि हाउसिंग तो इस बिडिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। अब यीचंग लिंची को देख रहा होता है तो मिस्टर जांग कहते हैं कि क्या हुआ। यीचंग कहता है कि क्या ये बीमार है, तो लिंची कहती है कि नहीं। इतने में लिंची को चंग्या बुलाने के लिए आ जाता है। मिस्टर जांग यीचंग से बात कर रहे होते हैं लेकिन यीचंग का सारा ध्यान लिंची पर होता है। अब मिस्टर जांग को कॉल आती है जिसको सुनने के बाद ये यीचंग से कहते हैं कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। जैसे ही मिस्टर जांग जाते हैं तो यीचंग लिंची से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। इससे पहले कि लिंची को जवाब दे मिस्टर जांग कहते हैं कि मिस्टर डिंग ने कहा है कि ये मीटिंग तुम भी अटेंड करोगी। लिंची यीचंग से कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये कहकर ये चली जाती है। अब यीचंग बाहर ही खड़ा होकर लिंची का इंतजार कर रहा होता है। इतने में यीचंग को मामा की कॉल आ जाती है जो इसे कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत गुस्से में है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग क्यों करवा रहे हैं। अब यीचंग डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग के लिए आ गया होता है। डायरेक्टर कहते हैं नेगोशिएटर के बगैर सप्लायर लिस्ट पर काम कौन करेगा और इन सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कौन करेगा। ये डायरेक्टर लोग से कहते हैं कि आप तो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के बॉस है ना, तो आप हमें इस बारे में बताएं। तो डायरेक्टर लोग कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी प्रोजेक्ट पर बिजी हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते। यीचंग कहता है कि ये काम मैं करूंगा। टोंगशन कहती है कि 2.0 के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, तो तुम इसके लिए वक्त कैसे निकालोगे। यीचंग कहता है कि ये फैसला मैंने किया है तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। अब यीचंग जितनी भी ट्रांसलेशन सर्विसेज की कंपनीज होती है उनके पास खुद जाता है ये काम करने के लिए। अब ये और मामा जब कार में आकर बैठते हैं तो मामा बहुत ज्यादा थक चुका होता है। ये यीचंग से कहता है कि ये हमारा काम तो नहीं है, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, और भी तो बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं ना। यीचंग कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हर डिपार्टमेंट में मिस्टर बाओ जैसे लोग हो सकते हैं। हमारा मकसद तो अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल हो। यीचंग अब लिंची के लिए फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए आया होता है। फार्मेसी की लेडी आकर इसे कहने लगती है कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए और किसके लिए। यीचंग कहता है कि मुझे फीमेल के लिए मेडिसिन चाहिए। इस लेडी को लगता है कि यीचंग अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो इसे कहती है कि आप उन्हें कॉल करके पूछ लें, क्योंकि अगर आपको उनके सही से सिम्टम्स पता होंगे तो आप सही मेडिसिन ले पाएंगे। यीचंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इन सभी मेडिसिन का एक बॉक्स दे दें। ये सुनकर तो ये लेडी बहुत हैरान होती है। यीचंग मेडिसिन लेने के बाद एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है और ये मेडिसिन लिंची तक पहुंचाने के लिए इस डिलीवरी बॉय को दे देता है। अब यीचंग टियन को कॉल करके कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये डिलीवरी बॉय मेडिसिन लेकर लिंची के घर पर आ गया होता है। लिंची मेडिसिन रिसीव करते हुए उस डिलीवरी बॉय से पूछती है कि ये किसने भेजी हैं, तो ये बताता है कि उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। ये कहकर ये चला जाता है। चेंग्या इससे पूछता है कि दरवाजे पर कौन था, तो लिंची कहती कि मेरे लिए ये मेडिसिन की डिलीवरी आई है।
लेकिन मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। चंग्याओ कहते कि हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने ऑर्डर किया हो। तो लिंची कहती कि किसी को भी मेरे घर का एड्रेस नहीं पता। अब टियान यीचेंग के साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाता है। इसे कहने लगता है कि तुमने आज अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। यीचेंग कहता है कि इन 8 सालों में लिंची में और कौन कौन सा चेंज आया है। तो टियान भी इसको बताने लगता है कि लिंची को जिम जाना पसंद है और वो सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर के कपड़े पहनती है और वो तुम्हारे साथ पहले कैरियोके जाया करती थी लेकिन अब वो कैरियोके नहीं जाती। साथ ही टियान को लिंची का मैसेज आ जाता है कि ये मेडिसिन किसने भेजी है। ये मैसेज देखकर टियान यीचेंग से कहता है कि क्या ये मेडिसिन तुमने भेजी है लिंची को। तो यीचेंग इस बात से इनकार कर देता है। ये सुनकर टियान परेशान हो जाता है और ये जाने लगता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।